और आपको बताना चाहेंगे कि 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन हो चुका है और पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था और नए संशोधित कानून में यह अवधि घटाकर अब 6 साल कर दी गई है। तो यह बड़ा कानून है जो पूरे देश भर में अब लागू किया गया है और इसको लेकर देश भर के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीएए लागू होना चाहिए और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बन आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। आज की हमारे देश में सीएए लागू हो गया है, अर्थात सामान्य नागरिक संहिता लागू हो गया। अब सामान्य सब के लिए एक मार्ग हो गया, एक रास्ता, एक कानून, एक प्रकार के सारी व्यवस्था। इसे बहुत सुंदर है केंद्र सरकार ने जो किया है। ऐसे केंद्र सरकार को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिसकी परम आवश्यकता हुई वो आज से नहीं बहुत दिनों से मांग रही। यहाँ तक कि जब कांग्रेस सरकार रही तब कहा तो उन्होंने किया था, हम तो हमारे दो, ये निश्चित किया था। अब हो गया कि जो भी नियम आज के जो सामान्य नागरिक संहिता लागू हुई है वो सबके लिए है, किसी जात के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है, देश भर के लोगों के लिए है। ये बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद की बात है। ऐतिहासिक फैसला है। सीएए पे पहले ही सरकार ने अपना निर्णय ले लिया था। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऐसे गैर मुस्लिम जो उन देशों से है, वो बांग्लादेश से सीमावर्ती क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के रास्ते, और कई प्रकार के वहां अवैध तरीके से घुसपैठ उस इलाके में हुआ है। वहां की जनसंख्या बदली है, जल जंगल जमीन पर वो कब्जा काबिज हो रहे हैं। और वैसे में जो शरणार्थी के रूप में जो 1971 के आसपास में जो हिंदू शरणार्थी के रूप में उस क्षेत्र में बसे थे, स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की बातें होती थी तो उनको भी प्रताड़ित करने का काम इस प्रकार के अवैध लोगों के द्वारा हो रहा था। तो निश्चित रूप से यह बात यह है, संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। देखिए, अभी रूल उन्होंने नोटिफाई पब्लिश तो नहीं किया है, लेकिन जहां तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में सब जुडिस है। और ऑन द फेस ऑफ इट जो अमेंडमेंट आया था 2019 में, वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्रेरी है, जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। और पूरी बुनियाद यही है कि हिंदुस्तान के संविधान में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है, और उस बुनियाद पर कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब चूंकि स्टे नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस पर उसको लागू करने की बात की गई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए था जब तक ये इशू डिसाइड ना हो जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है और जो एसबीआई में चंदा का धंधा चल रहा था और उसका खुलासा होने वाला है, उससे घबराहट में ये सीए में तरह तरह की बातें करेंगे, जनता को गुमराह करना है, तो इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो किया था नोटबंदी का भी ऐलान, 2000 का नोट भी चलाया था, और उनका नोटबंदी पूरी तरह फेल साबित हुई, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों के हालत और बद से बदतर होते चले गए और 2000 का नोट उनको वापस लेना पड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचते हुए उनके साथ पूरी फ्लीट आगे बढ़ती हुई
और कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं और मोदी सरकार द्वारा आज बड़ा कानून सीए लागू किया जा चुका है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और सीए लागू होने के बाद ही देश के कोने कोने में पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान आज किया जा चुका है, जिसकी लगभग 2 से 3 सालों से प्रतीक्षा थी। और इस कानून के लागू होने के बाद से ही बीजेपी नेताओं में काफी ज्यादा खुशी की लहर। वहीं अगर सबसे ज्यादा कहीं हलचल इस कानून के लागू होने के बाद देखी जा रही है तो वो पश्चिम बंगाल है। और देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। और सीए कानून लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, कई नेताओं के साथ अब बैठकों का दौर भी जारी देखने को मिल सकता है, जारी रह सकता है। और उसके बाद रायशुमारियों का दौर भी देखने को मिल सकता है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। नागरिकता को समाप्त करने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। ये सीए का जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये एक्ट बड़ा साफ और स्पष्ट कानून है, जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और अमित शाह ने व्यापक रूप से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसकी जानकारी दी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये काम हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है और जो एसबीआई में चंदा का धंधा चल रहा था और उसका खुलासा होने वाला है, उससे घबराहट में ये सीए ने तरह तरह की बातें करेंगे, जनता को गुमराह करना है, तो इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो किया था नोटबंदी का भी ऐलान, 2000 का नोट भी चलाया था और उनका नोटबंदी पूरी तरह फेल साबित हुई, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों के हालत और बद से बदतर होते चले गए और 2000 का नोट उनको वापस लेना पड़ा। तो जो आदमी अपना 2000 का नोट नहीं चला सकता है, वो बाकी बातें करे तो वो सब समझिए कि चुनावी सिगुफा है। सीएए में किसी की भी नागरिकता समाप्त होने का जिक्र नहीं है और ऐसा आश्वासन केंद्र सरकार ने भी दिया है कि इस कानून के तहत किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। जो 3 स्टेट्स के अल्पसंख्यक हैं, जो 2014 से पहले यहाँ के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को नागरिकता दी जाए। और सीए कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। আমার কথা হচ্ছে 20 সালে কে আইনটা পাস হয়েছিল, তারপরে বারবার এক্সটেনশন করে আজকে 4 বছর লেগে গেল। নির্বাচনের সময় 2 দিন মাত্র বাকি, নির্বাচনে মাত্র 2-3 দিন, তখনই এটা করার প্রয়োজন পড়ল। তার কারণ এটা একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা। और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ल जुड़ चुके हैं। तो मनीष जी, नेटवर्क 10 पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सीए लागू हो चुका है पूरे देश में, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं मनीष जी? नमस्कार मनीषा जी। बेसिकली हमें ये समझना होगा, जो कंफ्यूजन पूरा अभी फैला हुआ है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं है। इससे सबको ये स्पष्ट होना चाहिए कि देश में जो भी आपके यहाँ पर जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है, उसकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होने जा रहा है। वो आज रह रहा हो या आज से 10 साल पहले रह रहा हो या 50 साल पहले रह रहा हो। तो ये बंगाल में भी कंफ्यूजन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि केंद्र सरकार का समग्र कानून है, जिसको बंगाल को भी लागू करना ही होगा, ये स्पष्ट है। आप जैसे राजीव गांधी के समय में एक तमिल के लिए स्पेशल कानून आया था, तो उसी तरह का सीए है। जो आसपास के जो जितने भी हमारे जो देश हैं, उनमें जो भी शरणार्थी हैं, उन देशों के, आप मुस्लिमों की बात मत कीजिए, जो इस तरह से एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान में जो भी नागरिक है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, वो पूर्ण मतलब वो वहां पर बहुसंख्यक है।
या आप बांग्लादेश में देखिए तो मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो यहाँ पर नागरिकता जिनको मिलेगी, जो उस देश के प्रताड़ित लोग हैं, जो आसपास में जिनका कहीं कुछ नहीं, आपने देखा होगा जैसे म्यांमार में जो घटना हुई है, तो उस तरह की घटनाएं ना हो, लोगों को शरण मिले इस देश में। जो हमारे जो भाई बंधु जो अखंड भारत का जो एक सपना जिस तरह से देखा गया था, या जिस तरह से अखंड भारत एक समय में था और भारत के जिस तरह से टुकड़े हुए हैं, तो ये भाजपा सरकार की एक मंशा है कि एक, अगर मान लीजिए हम भौतिक रूप से नहीं कर सकते हैं, भौगोलिक रूप से नहीं कर सकते हैं, तो उन नागरिकों को अपने देश में शरण देके एक अखंड भारत का जो परिकल्पना है उसको पूरा करें। और यही एक कॉन्सेप्ट है। और निश्चित रूप से आज जो एक माहौल बना, आपने देखा होगा कि 5:30 पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे, तो देश में चर्चा का एक विषय बन गया। तो एक तापमान लेने का भी काम किया गया, टेम्परेचर लेने का, किस तरह का इस पे प्रतिक्रिया होगी। उसके तुरंत बाद ट्वीट आया और फिर ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, और ये विशेष घोषणा जो है ये कानून को लेकर थी। और ये कानून आपने देखा होगा आज का नहीं कानून है, ये 2019 में पारित किया गया कानून था। भाई कानून 2019 में पारित किया गया था, उसके बाद में जो प्रतिक्रिया हुई थी आपने देखा होगा, शाहीन बाग भी हुआ, लेकिन उसका क्या औचित्य निकला? कोई नहीं। आज देश में कौन असुरक्षित हुआ? बिल्कुल, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीए लागू होने के बाद यूपी में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट के आदेश दे दिए हैं। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद संवेदनशील जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ विशेष सतर्कता। सोशल मीडिया पर भी पुलिस के अधिकारियों की पैनी नजर। सीए लागू होने के बाद यूपी में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट के आदेश भी दे दिए हैं, अलर्ट रहने के। वहीं बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही विशेष सतर्कता के निर्देश। सोशल मीडिया पर भी पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है। सीए लागू होने के बाद यूपी में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए गए हैं। तो यूपी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती हुई सीए लागू होने के बाद से ही देश भर में काफी ज्यादा हलचल होती हुई नजर आई थी, हलचल तेज होती हुई दिखाई दी थी। उसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर यूपी में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं और सोशल मीडिया पर भी पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर है। सीए लागू होने के बाद यूपी में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस की तैनाती के साथ ही विशेष सतर्कता रखने के भी निर्देश। सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर और लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं। सीए लागू होने के बाद यूपी में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद होती हुई डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो लालचंद, लखनऊ में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और सुनने में यही आ रहा है, बड़ी खबर यही आ रही है कि यूपी के तमाम जिलों में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद होती हुई। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश में सीए लागू किया गया है, जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार ने, उन्होंने सभी पूरे 75 जिलों में अलर्ट रहने को पुलिस को कहा गया है और जहां तक कि जो संवेदनशील इलाके है वहां पर अधिकारी और जो पुलिस फोर्स है वो भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में अगर पुराने लखनऊ की बात करें तो वहां पर लगातार जो पुलिस फोर्स है, चाहे डीसीपी और एसीपी के साथ जो वहां के इंस्पेक्टर है, उनके वहां के जो सिपाही है, जो पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त करते हुए हर एक इलाके में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा था कि अगर सीए लागू होता है
तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है मुस्तैद है और उनके पास पूरा डाटाबेस है कि किसी भी प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश में जो है कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना ना होने पाए। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से पूरे देश में सीए लागू किया गया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है और जो संवेदनशील इलाके वहां पर गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। जी लालचंद, तो ये बहुत बड़ा फैसला है जो मोदी सरकार के द्वारा चुनाव से ठीक पहले लिया गया है। विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं और अखिलेश यादव ने भी जमकर हमला बोलने का काम किया है। अब बिल्कुल जिस तरीके से नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लागू किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम देखने को मिला है कि चाहे मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात की जाए, चाहे सरकार के नेताओं की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं जो है इसका कुछ लोग स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग जो है मिठाई बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदू महासभा की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस कानून से खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल की बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस पर जो है ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि जनता जब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है, भाजपा सरकार में ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश के नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है। जी बिल्कुल लालचंद, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीए को लेकर दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें कि सीलमपुर समेत उत्तर पूर्वी जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। बढ़ते गए हैं, सीए भी लागू हो गया, उसके बाद भी पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर आई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो फुट पेट्रोलिंग यूपी पुलिस के द्वारा की जाती है, उसी के तहत फुट पेट्रोलिंग आज की जा रही है। इस फुट पेट्रोलिंग में जितने भी भीड़ भाड़ वाले स्थान है, निषेध आबादी क्षेत्र है, धार्मिक स्थल वाले क्षेत्र है, साथ ही साथ जहाँ पे कोई संवेदनशीलता है, उन क्षेत्रों पर आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, जो निरंतर की जाती रही है। इसी के तहत फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से आम जनता में विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम लोग उनके साथ हैं। जो भी आपराधिक तत्व हैं या असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर तरीके से किया जा सके। जैसे कि सीए ने नोटिफिकेशन किया, उसके अलावा क्या एहतियातन बरता गया है? कुछ अलग अलर्ट मोड पे है पुलिस? या निश्चित रूप से हम लोगों ने एहतियातन जो कदम है वो उठाए गए हैं, जिसके तहत हम लोग ड्रोन और अन्य जितने भी माध्यम हैं उनके माध्यम से नजर रख रहे हैं। जो सर्विलांस है उसके माध्यम से सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से आम जनता के बीच में पुलिस गश्त कर रही है ताकि जो फुट पेट्रोलिंग का उद्देश्य उसे पूरा किया जाए। तो सीए को लेकर सुरक्षा व्यवस्था लगातार चौबंद होती हुई देश के कोने कोने में और सीए को लेकर लगातार विपक्षी दल भी अब सरकार पर हमलावर हो गए हैं और चुनाव से पहले इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। और इसी बीच हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तो धनंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल, तो धनंजय जी, सीए को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी? ये बड़ा फैसला आज लागू किया गया है जिसको लेकर नोटिफिकेशन आज शाम को जैसे ही जारी हुआ उसी के बाद देश में काफी ज्यादा हलचल तेज होती हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो हमारी पार्टी का कमिटमेंट था कि जो पहले से लोग, जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में लोग हैं और जो प्रताड़ित हैं धार्मिक आधार पर, उनको यहाँ पर हम नागरिकता देंगे और ये मानवता के हिसाब से कानून है और ये कमिटमेंट है। और पहले भी हमारी पार्टी ने कहा है और लगातार गृह मंत्री जी के लगातार बयान आते रहे, अलग अलग मंचों से उन्होंने कहा था कि ये मानवीय आधार पर हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और ये देंगे और ये होना भी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण जो भारत का रहा है, भारत की सरकार उसी संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को आज भाजपा साकार करती हुई नजर आ रही है और उसी को हम आगे बढ़ रहे हैं और ये तो किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा है, दिया ही जा रहा है। तो इसको अच्छी बात है
या बगल बगल के मुल्कों में जो धार्मिक प्रताड़नाएं हो रही हैं, जहाँ लगातार घट रहे हैं, जहाँ दबाव दिया जा रहा है, जहाँ किसी को धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, जहाँ किसी को जोर जबर किया जा रहा है वो बदलने के लिए, और वो जो गुर्बत की जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं अपने आप को, वैसे लोगों को अगर सम्मान दिया जा रहा है, उनको नागरिकता दी जा रही है, तो ये तो आजादी के समय भी तय हुआ था कि जिन लोग इस तरह की प्रताड़ित होंगे उनको किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि सरकारें, उस समय की सरकारों ने, और लगातार सरकारें रही, उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये सरकार हर उस व्यक्ति का, हर उस कमिटमेंट का, हर उस बातें को, भारत का हर उस संस्कार को, संविधान को आत्मसात करके चल रही है। और कहीं कोई व्यक्ति जो भारत की भूमि से जुड़ा हुआ है या इस संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस पर कहीं कोई प्रताड़ना हो रही है, तो उसका उपाय किया जाएगा, उसको नागरिकता देना कि स्वागत योग करना। मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति को इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल धनंजय जी, लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव के ठीक समय पर ये इसे लागू किया गया है, उसको लेकर विपक्षी दल लगातार इसको लेकर हमलावर हैं। देखिए, विपक्षी कुछ तो कहेंगे, उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, और जो जितना कह रहा है इस देश का आम जनमानस, इस देश का समाज उनको सब और अच्छे से समझते जा रहा है। वो जितने तरह के बातें कर रहे हैं, उसको अपने आप को उतने ज्यादा डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, उतने ज्यादा ओपन हुए जा रहे हैं, उनकी सच्चाई और खुल के सामने आ रही है। जी ठीक है धनंजय जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच पश्चिम बंगाल के मटुआ समाज से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर वो लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीए को लेकर पश्चिम बंगाल में हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई थी, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भी काफी कुछ निशाना साधने का काम किया है अपने बोल से। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देश के कोने कोने में तो जश्न का माहौल है ही, लेकिन ये खास तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मटुआ समाज की, जो लोग इस कानून के लागू होने के बाद जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और मोदी सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के मटुआ समाज में काफी ज्यादा खुशी की लहर, जश्न का माहौल। तो जैसे ही सीए कानून लागू होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद से ही देश भर में कहीं पर लोगों में जश्न का माहौल है, तो कहीं लोग अफवाहों पर ध्यान होकर कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन नेटवर्क 10 की टीम के माध्यम से हम आपसे ये अपील करते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये जो कानून है वो पूरी तरह से जनहित में है। और लोगों का उत्साह देखिए, लोगों में किस तरह से जश्न का माहौल है, वो ये बता रहा है कि ये जो कानून है वो पूरी तरह से जनहित में लिया गया है फैसला, और पाक अफगान शरणार्थियों को इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मटुआ समाज की, जो सीए कानून लागू होने के बाद काफी ज्यादा खुश हैं, ढोल नगाड़ों से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट, जिन्होंने ये पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है, ये जो कानून है, वो वाकई में काफी ज्यादा सराहनीय है और जन